हैं। एक दोस्त हैं हमारे, उन्होंने फ़िलीपींस का अकाउंट बनाया हुआ पाकिस्तान में रह के। तो वो कह रहे थे कि 2 साल से मैं चला रहा हूँ, एक लिमिट के ऊपर आकर वो आपका अकाउंट दोबारा से बैन कर सकता है या लिमिटेड कर सकता है। मतलब ये $500 पे भी हो सकता है, 1000 पे भी हो सकता है और 1500 तक भी बाज़ दफ़ा लोगों का जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के रिश्तेदार यहाँ लाजमी होते हैं तो वो उनसे ये अकाउंट बनवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान तारिक अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज एक नई वीडियो पेपाल के हवाले से कि कौन से पेपाल अकाउंट्स बंद नहीं होते या लिमिटेड नहीं होते, वो कौन से हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि वो कोई अकाउंट हैं भी या नहीं हैं। लेकिन नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो ज़्यादातर अकाउंट्स बनते हैं वो यूएई, मिडल ईस्ट, जिसमें बहरीन है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो आते हैं। ज़्यादातर लोगों के रिश्तेदार यहाँ लाजमी होते हैं तो वो उनसे ये अकाउंट बनवा लेते हैं। उसके बाद उसको पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, कोई मसला नहीं होता अगर वो उसको लिमिटेड यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करें उसको, ठीक है ना। लेकिन आखिरकार ये अकाउंट्स बंद होंगे, चाहे आपने वो मिडल ईस्ट से बनवाया, चाहे यूके से बनवाया, चाहे ऑस्ट्रेलिया से या यूरोप में कहीं से भी आपने अकाउंट बनवाए, वो लिमिटेड या बैन होंगे। इसके लिमिट्स हो सकती हैं, मतलब ये $500 पे भी हो सकता है, 1000 पे भी हो सकता है और 1500 तक भी बाज़ दफ़ा लोगों का जाता है और उसके बाद तक भी ये बंद नहीं होता। लेकिन आखिरकार इसने बंद होना होता है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। कोई अपना डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा दे देते हैं, ज़्यादा देने के ऊपर वो क्या करता है, इसको दोबारा बहाल कर देता है, लेकिन फिर एक लिमिट के ऊपर आकर वो आपका अकाउंट दोबारा से बैन कर सकता है या लिमिटेड कर सकता है। ये क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि ये जो हम अपने पेपाल के अकाउंट्स बनवाते हैं, अपने पर्सनल अकाउंट्स बनवाते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो इससे पेपाल को शक होता है कि ये कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे। क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि हम कोई ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे, हम कोई फ़िज़िकली चीज़ों को डिलीवर नहीं कर रहे किसी जगह पे, तो इस वजह से पेपाल को शक होता है और वो इसको लिमिटेशंस के ऊपर ले जाता है। लिमिटेशंस ख़त्म करने के लिए जो बेहतरीन सलूशन है वो ये है कि आप अपने पर्सनल अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट में रिकवर करने की कोशिश करें। लेकिन अब बिज़नेस अकाउंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको एड्रेस देना पड़ता है, टैक्स इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है उस कंट्री की, और वहाँ पर अपना बिज़नेस शो करवाना पड़ता है और वो एक बड़ा एक प्रोसेस है। उसके बाद जाकर फिर आप ये काम कर सकते हैं। तो खैर, इसका कोई मसला नहीं है। पेपाल में अकाउंट किसी भी कंट्री का हो, कोई भी तरीका लगा लें, आप अपने कार्ड्स को अटैच कर लें। आखिरकार ये जब अपनी लिमिटेशंस पूरी करेगा तो आपको ये बंद करना ही होगा या ये बंद लाजमी होगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना कि हमारा अकाउंट बैन हो गया, हमारा अकाउंट लिमिटेड हो गया, कोई मसला नहीं है। आप अल्टरनेट बना कर रखें, आप कोई ना कोई इसका सलूशन रखें। इसके बहुत सारे तरीके हैं जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि आप रिफ़ंड की ऑप्शन मौजूद रहती है, ज़ूम के ज़रिए से पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन ज़ूम के ज़रिए से पैसे निकलवाने के लिए आपको उसके अंदर अपना उसी कंट्री का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डालना पड़ेगा। आप पैसे निकलवा ज़रूर सकते हैं लेकिन उसमें मुश्किलात होंगी, थोड़ा सा आपको थ्रू प्रॉपर चैनल जाना पड़ेगा, फिर जाके वो ठीक होगा। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर पेपाल का कोई भी अकाउंट आप बनवा लें वो आखिरकार लिमिटेड या बैन ज़रूर होगा। अगर कोई कंपनी भी आपको ये दावा करती है तो मेरा ख़्याल है कि मैंने तो आज तक नहीं देखा। इतनी अरसे से मैं पेपाल के ऊपर काम भी कर रहा हूँ, मैंने लोगों से बात भी की है, लेकिन वो यही कहते हैं कि सर आखिरकार हमारा अकाउंट जो है वो लिमिटेड लाजमी होता है। तो आपने लिमिटेड होने से बचने के लिए बस यही करना है कि इसको आप पर्सनल यूज़ करें, हमेशा इसको आप अपने इस्तेमाल के लिए रखें और जैसे ही बंद हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप नया बनवा लें। जैसे पहले बनवाया था उसको दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ठीक है ना। अब दुबई में अगर आपका कोई रिश्तेदार रहता है या कहीं ऐसे कंट्री में रहता है, वहाँ कोई सिम इतनी महंगी नहीं है, आप उससे कहेंगे मैं आपको पे कर दूंगा यार, आप एक नई सिम ख़रीद लो, तो नई सिमें ख़रीदी जा सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप नया बनवा लें और पैसे आपके ज़ाया नहीं होंगे, रिफ़ंड की ऑप्शन मौजूद रहती है। और आपको बताया कि कार्ड लगा लें, उस बंदे से रिक्वेस्ट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए कार्ड लगा दें, तो उसकी कोई फ़ीस चार्ज करेंगे, उसके बाद फिर आप जो है ना वो अपने किसी भी पाकिस्तान में बैंक के अंदर वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लिहाजा
आज की बात हम यही ख़त्म करते हैं कि पेपाल का कोई भी अकाउंट आप बनवा लें, किसी भी कंट्री से बनवा लें, आखिरकार उसने बंद होना होता है, लिमिटेड होना होता है। लेकिन अगर आप उसको पर्सनल यूज़ करें, कम यूज़ करें, तो फिर कुछ लोगों के मैंने देखा है कि 2-2 साल तक भी अकाउंट्स चलते रहते हैं। एक दोस्त हैं हमारे, उन्होंने फ़िलीपींस का अकाउंट बनाया हुआ पाकिस्तान में रह के, तो वो कह रहे थे कि 2 साल से मैं चला रहा हूँ। तो तकरीबन 1.5 साल जब गुज़रा था तो वो बंद हुआ, तो उन्होंने अपने पाकिस्तानी नंबर से कॉल करके उन्हें कहा कि मैं छुट्टियों पे पाकिस्तान आया हूँ और आपने पीछे से मेरा पेपाल का अकाउंट बंद कर दिया है, तो इसको बहाल किया जाए। तो मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स थी उनकी, पासपोर्ट की कॉपी शॉपी उन्होंने लगाई, और उसके बाद वो फिर ओपन हो गया। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन काम करने से मत डरें, काम करें, पेपाल का अकाउंट बनवाएं और बनवाने के बाद उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, आपके इंशाल्लाह काम आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।